हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा था डिटर्मिनेंट्स और इसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इक्वेशन हमने करा दिया था। तो आज हम इसकी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर, ठीक है, यानी कि उपसारणिक और सहखंड। ठीक है, माइनर को हम कहते हैं उपसारणिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनर या फिर उपसारणिक। तो देखिए, सपोज आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है डेल्टा, ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम पहले देखते हैं एलिमेंट्स की हम पोजीशन किस तरह से लिखते थे। ठीक है, कहाँ पर मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था किस तरह से हम एलिमेंट्स की पोजीशन लिखते थे। तो क्या आता है, A11, ठीक है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स की पोजीशन है। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पर है। तो हम जब किसी एलिमेंट्स का क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो माइनर को पहले तो हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जब हम एलिमेंट्स 1 का माइनर निकालेंगे, जो एलिमेंट्स आपका 1 है, यानी कि M11। M11 क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, तो इसका जब हम माइनर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, देखिए इस रो और इस कॉलम को हम काट देंगे, तो जो आपके पास बचेगा डिटर्मिनेंट वो इसका माइनर होगा, 8 और 9। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका ये वाला एलिमेंट जो होगा 2, तो ये आएगा आपका M12। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन होगी वो किस तरह की होगी, यहाँ पे देखिए M2, तो इस वाले कॉलम और इस वाली रो को हम काट देंगे। ठीक है, ये आपका नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो आपके पास क्या बचा, 4 6 7 और 9। ठीक है, इसी तरह से जब हम निकालेंगे क्या, M13, M13 1 और 3। तो देखिए 1 की पोजीशन क्या है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो और 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। तो इन दोनों आप रो और कॉलम्स को आपको नहीं लेना है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपको लेने हैं। तो 4 5 और 7 और 8, तो ये आपके माइनर्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से जब आप क्या निकालेंगे, M, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स क्या है 2 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, जब इसका माइनर निकालेंगे तो ये आएगा M21, M21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम काट देंगे, तो इसका जो माइनर होगा वो किस तरह से निकलेगा, 2 3 8 और 9। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे M31 1 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकलेगा, हमने M21 निकाल दिया, अब निकालेंगे हम M
2 2 2 2 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसको हमें काट देना है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके बचे होंगे वो आपके डिटर्मिनेंट्स में आएंगे। तो 1 और 3 और 7 और 9। ठीक है, अब आपके पास आएगा M23 M23। तो M23 कैसे निकलेगा? सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? ये इसके माइनर्स होंगे 1 2 7 और 8। ठीक है, चलिए अब है आपके पास M31। अब हम निकालेंगे M31। तो 31 का मतलब है आपका थर्ड कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसको काटेंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? इसके माइनर होंगे, यानी कि 2 3 5 और 6। ठीक है, अगेन अब हम निकालेंगे M32। यहाँ पर निकाल देते हैं M32। तो M32 कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए 32, तो यानी यहाँ पर आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम कट होगा, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके माइनर हो जाएंगे 1 और 3 और 4 और 6। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेंगे? ठीक है, अब आपके पास आएगा M33। तो 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम कट हो जाएगा, तो M33 क्या आ जाएगा आपका? माइनर। तो ये आएगा 1 2 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इस जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स है उस डिटर्मिनेंट्स के सारे हमने माइनर्स निकाल दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि माइनर हम कैसे निकालते हैं, यानी कि उप सारणी। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है किस तरह की होती है। ठीक है, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था, एलिमेंट्स की हम पोजीशन इस तरह से लिखते हैं A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसी तरह से A21, तो A21 क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ से हम एलिमेंट्स की पोजीशन को पढ़ेंगे और इन पोजीशन के बेस पर हम इसका माइनर निकालेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम माइनर, तो यहाँ पर आपको या तो सीधे M11 या फिर आपको एलिमेंट्स दिया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो सकता है कि इस तरह से डिटर्मिनेंट्स आपके पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपको क्या निकाला, क्या दिया होगा कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट्स 6। तो एलिमेंट 6 का जब हम माइनर निकालेंगे तो किस तरह से, पहले हमें 6 की पोजीशन देखनी है। तो 6 किस पोजीशन पे है? 6 आपका है सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि M23। ठीक है, तो M23 के यानी कि यहाँ पर आपका ये और ये आपका कट हो जाएगा, तो आपका जो माइनर आएगा वो क्या आएगा? 1 2 7 और 8, और इसको आप डिटर्मिनेंट से फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब आता है आपका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स में कैसे करेंगे सॉल्व? तो ये आ जाएगा 8 माइनस में 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। तो इसका जो माइनर है वो है -6। ठीक है, अब आपको एक चीज और निकालनी है इसमें, ऑर्डर ऑफ। तो इसके कितने माइनर हो सकते हैं? इसके नंबर ऑफ माइनर कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ माइनर होंगे 9। ठीक है,
नंबर ऑफ माइनर 9। अब हमें ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ माइनर, ऑर्डर ऑफ माइनर। तो यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, M3 4। तो यहाँ पे हम 3 4 नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, 4 रो और कॉलम आपके पास नहीं है। ठीक है, तो 4 कॉलम आपके पास नहीं है तो ये आपका नहीं निकलेगा। यानी कि जितने आपके पास माइनर होंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर ये n है, इसको हम अगर लेट सपोज करें कि ये n है तो ये क्या हो जाएगा, n-1। तो अगर ये 9 है तो ये 9-1 यानी कि 8 आएगी। ठीक है, ये इसके ऑर्डर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस, और इसके माइनर हम निकालेंगे। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे इसके कोफैक्टर हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 की हम लेंगे पहले डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके पास 2, -4, 0 और 3। इसके हमें जब निकालने हो माइनर, आपका M11, इसको हम लेंगे M22, M12 12 और ये आ जाएगा M21, M22। तो इसके जब हम माइनर लेंगे तो M11 आपका क्या होगा, तो ये रो और ये आपका कॉलम कट जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट 3 यानी कि 3। M12 आपका आएगा 1 2। तो यहाँ पर देखिए 1 2 क्या हो जाएगा, ये वाला रो और कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट 0 यानी कि 0। M21, तो 21 आपका ये आएगा 21। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -4 ये आ जाएगा -4। इसी तरह से जब हम निकालेंगे M22, तो यहाँ से देखिए ये रो और ये कॉलम, तो ये आ जाएगा आपका 2 2। तो इसके हमने सारे क्या निकाल दिए हैं, माइनर निकाल दिए हैं। किस तरह से निकाला जाता है, माइनर। ठीक है, अब सेकंड आपका है कोफैक्टर। ठीक है, अगर आपको माइनर समझ में आ गया तो आप कोफैक्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम करेंगे कोफैक्टर। इसकी किस तरह से हम निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं AIJ, स्मॉल a, I और j। ठीक है, तो लेट सपोज आपको क्या करना हो, तो कोफैक्टर किस तरह निकलता है, -1 I + j और M I और j। ठीक है, जहां पर I और j आपका क्या है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। तो AIJ, तो इसका जनरल फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, AIJ इक्वल होता है किसके, -1 की पावर I + j और इनटू में आता है माइनस। अब देखिए ये कैसे हो सकता है, AIJ A11 का जब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर, तो देखिए I की वैल्यू कितनी है, 1 है, और J भी कितना है, 1 है। ठीक है, माइनर आपका क्या आएगा, ये भी 1 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 और M1 1। ठीक है, तो अगर आपको माइनर निकालना आ जाता है तो सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, IJ -1 की पावर I + j करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम निकालें किसका, इस क्वेश्चन में हम AIJ निकालें। ठीक है, किसका, A11 का, A11 का, A11 का आप कोफैक्टर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आएगा -1 की पावर 1 1 है, तो 1 + 1 और यहाँ पर आपका आएगा M11। तो यहाँ पे देखेंगे हम A11 = तो प्लस, देखिए पॉजिटिव ये इवन नंबर आया है तो यानी कि ये आपका प्लस का हो जाएगा।
और माइनर आपका कितना है 1 1, ये आपका है 3, तो यानी ये आपका 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे A12 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और M1 और 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 आ जाएगा, ये और नंबर है तो -1 आएगा। ठीक है, और A12 जब हम लेंगे तो ये वाली रो और ये कॉलम कट हो जाएगा, यानी कि ये आपका आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 0 और ये आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में माइनर और फैक्टर निकालना सीखा है। ठीक है, तो कल की क्लास में इससे आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, जिसमें हमने ये देखा है कि ट्राइंगल का हम एरिया डिटर्मिनेंट्स में किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट देखा है माइनर और को फैक्टर निकालना देखा है कि किस तरह से हम माइनर और को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।